वीडियो के अंदर अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सेंटर रहे हैं, हर कोर्स में डोमेन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा एक 40 आवर्स का डिजिटल लिटरेसी का सेशन अलाउ किया गया है। परंतु सही टीचर्स ना मिलने के कारण हम उस टॉपिक्स को अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आपकी वो समस्या का अंत हो जाएगा। आप इस वीडियो को अपने PMKVY सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को 40 आवर्स के हम चैप्टर बनाएंगे, जिसको आप 1 बाय 1 चैप्टर करके पूरे कोर्स को सभी स्टूडेंटों को करा पाएंगे। दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं डिजिटल लिटरेसी के लिए। डिजिटल लिटरेसी PMKVY स्कीम या हमारी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो डिजिटल लिटरेसी एक कदम उन्नति की ओर। डिजिटल लिटरेसी में हम लोगों ने पाया है कि डिजिटल लिटरेसी के अंदर हम कोई भी चीज खोज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटरनेट। जरूरी नहीं है कि इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम से, आप अपने मोबाइल, टैबलेट, स्मार्टफोन इनकी मदद से भी इंफॉर्मेशन को खोज सकते हैं। सेकेंड पॉइंट्स पे अगर हम बात करते हैं इंटरनेट लिटरेसी। देखिए, डिजिटल लिटरेसी और इंटरनेट लिटरेसी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले आपको इंटरनेट लिटरेसी का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप डिजिटल लिटरेसी से जुड़ पाएंगे। सबसे पहले कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, कुछ परफॉर्मेंस कंडीशन क्राइटेरिया, जिनको फॉलो करके हम इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले हम इंटरनेट आइडेंटिटी, यानी इंटरनेट भी अपने आप में एक आइडेंटिटी है। जैसे हर एक व्यक्ति है, वैसे इंटरनेट भी एक सब्जेक्ट बन गया है, यानी इंटरनेट भी अपने आप में एक विषय है। सेकेंड पॉइंट, इसके थ्रू हम जो रीड भी कर सकते हैं, और अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जिससे दूसरों को लाभ होगा, हम उन इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर भी कर सकते हैं। उसके अलग अलग माध्यम है, चाहे उसमें सोशल मीडिया हुआ या फिर कोई ईमेल मार्केटिंग हुई। नेक्स्ट पॉइंट, लर्न अबाउट द लेटेस्ट मेथड एंड टेक्नोलॉजी इन एवरी फील्ड। फॉर एग्जांपल, आजकल सब चीजें ऑनलाइन है। आप परचेज, सेल्स, कोई भी बिजनेस अपना, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, तो सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा है। बैंकिंग और फाइनेंशियल, आज आप देखते हैं, पहले आप लोग भीड़ में जाते थे, हमें बैंक में कोई भी पैसा जमा कराना होता था या निकलवाना होता था, किसी को ट्रांसफर करना होता था। अब सभी काम ऑनलाइन के माध्यम से आप कर सकते हैं। इवन तक कि शेयर्स ट्रेडिंग के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर काम के लिए भी आप यूज करते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, जिनको आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सेल्फ लर्निंग, आज कोई भी IAS जब बच्चा बनता है, जब उसका इंटरव्यू होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उससे पूछा जाता है कि आपने पढ़ाई कहाँ से की। तो उसका सबका ऑलमोस्ट एक ही आंसर रहता है कि उन्होंने सेल्फ स्टडी की, और सेल्फ स्टडी का एक ही माध्यम है इंटरनेट। तो इंटरनेट जीवन का एक अत्यंत जरूरी हिस्सा बन चुका है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी जरूरी है। मान लीजिए आज हमारे पास मोबाइल फोन नहीं है, फिर भी हम इंटरनेट के, फेसबुक के माध्यम से, हमारे फोन में बैलेंस नहीं है तो हम मैसेंजर के माध्यम से चैट कर सकते हैं। जितना चाहे हम मैसेंजर के माध्यम से उतना कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। शॉपिंग, आज घर बैठे हम कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी ब्रांडेड कपड़े, शूज, कोई भी चीज हम परचेज कर सकते हैं। लर्निंग न्यू स्किल्स इन द सेंस, आप देखिए कि आजकल कुछ बच्चे, आपने देखा होगा कि वीडियो एडिट करके वीडियोस बना रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी की, इनोवेशंस की, उन्हें अच्छे व्यूज भी मिल रहे हैं और बहुत सारा पैसा भी वो बच्चे कमा रहे हैं। तो आप नई नई स्किल्स भी सीख सकते हैं। आपको खाना बनाना सीखना है तो आप इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं। आपको कोई भी गेम खेलना सीखना है तो इंटरनेट के माध्यम से सीख सकते हैं। आपको कोई भी किसी तरह का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर चलाना सीखना है तो इंटरनेट के माध्यम से आप सीख सकते हैं। देखिए, ये जो चार्ट हमने बनाया है, न्यू वे ऑफ लाइफ विद इंटरनेट, इसमें हमने देखिए पूरी एक लाइफ है, जो ये हमने ग्राफ दिखाया हुआ है, इसको अलग अलग नेटवर्क से जोड़ दिया है। ये देखिए, इसमें हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं पर आपको दिख रहा है मोबाइल फोन, कहीं पर आपको स्पीकर, कहीं पर आपको दिख रहा है, हर चीज कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई है। ये चित्र में हमने दिखाने की कोशिश की है।
अब हम आपको बताते हैं कि इंटरनेट का जैसे www से शुरू होता है, तो ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, यानी कि इसमें आप एक व्यक्ति समुंदर पार की इंफॉर्मेशन को भी प्राप्त कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क में विदेशों से पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन का एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, जहां पर आप घर बैठकर पूरे इंटरनेट वर्ल्ड को सर्च कर सकते हो, जान सकते हो कि पूरे संसार में क्या चल रहा है और किस तरह से आपको उनके साथ अटैच होना है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट की अगर मैं बात करूं तो सेंडिंग मैसेज इसका एक पार्ट है। इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हम वर्ल्ड वाइड की चाहें तो सर्च कर सकते हैं। शेयरिंग व्यूज, जरूरी नहीं हम अपने भी व्यूज इसके ऊपर शेयर कर सकते हैं कि क्या हमें लगता है। कोई भी पिक्चर्स आप देखते हैं आज इंटरनेट के माध्यम से, किसी आप अपने फिल्म स्टार या आप अपनी खुद की फोटो गूगल्स फोटो के द्वारा शेयर कर सकते हैं, जिससे कोई भी संसार में आपकी फोटो देख पाएगा। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं डिजिटल पर, यूजेस ऑफ इंटरनेट, ये सबसे मेन स्लाइड है आपका। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये हम ब्रीफ कर रहे हैं, जो 40 आवर्स का कोर्स होगा उसे हम बाद में लॉन्च करेंगे। इस वीडियोस के बाद हम आप लोगों का रिस्पांस जानेंगे कि क्या आप उस 40 आवर्स का जो हमें डिजिटल लिटरेसी का ट्रेनिंग अपने विद्यार्थियों को देना है, क्या वो वीडियो हम आपके लिए बनाएं या ना बनाएं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे यूजेस ऑफ इंटरनेट। सबसे पहला यूजेस ऑफ इंटरनेट, बिजनेस। आज आप समझते हैं क्या कोई भी व्यापार बिना इंटरनेट के चल सकता है? आज आप ऑफिस देखिए, अगर ऑफिस के अंदर इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है तो ऑफिस खाली बैठ जाता है, उसके पास कोई काम नहीं होता। आज एक बिजनेस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपने सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी दी जा सकती है। वेबसाइट लॉन्च करके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल जानकारी दी जा सकती है, और बहुत सारे माध्यम हैं इंटरनेट के जिनसे अपने बिजनेस को प्रमोट किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट में बात करूं, आज आप घर बैठे किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट, ये हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे अपने उस 40 आवर के कोर्स में। फ्री जॉब अलर्ट, सरकारी नौकरी.com, जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं, वहाँ पर एलिजिबिलिटी से लेकर हर चीज मेंशन होगी और आप घर बैठे उस फॉर्म को भर पाओगे, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो आपको पता है क्रिएटिविटी, इंटरनेट पर आए दिन आप देखते हैं आपको हंसाने वाली, आपको समझाने वाली, सिखाने वाली बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट अपलोड होता है, जिन्हें देखकर आप भी क्रिएटिविटी की ओर जा सकते हैं। आज के समय में डिजिटल लिटरेसी साधन बन गया है एजुकेशन का। आज हम देखें तो YouTube पर जब आप सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट लगातार लोग डाल रहे हैं। उसके अलावा एंटरटेनमेंट, आप समझते हैं YouTube पर कितना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। उसके अलावा मूवीज, कोई भी सॉन्ग, किस तरह का भी एंटरटेनमेंट आप लोग कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर, इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप घर पर बैठे जिसको चाहो उसको जितने पैसे चाहो ट्रांसफर कर सकते हो। बैंकिंग सेवाओं को भी डिजिटल लिटरेसी के अंदर कवर किया जाएगा। हाँ दोस्तों, देखो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 40 आवर्स का जो कोर्स है वो लॉन्च होगा। उस कोर्स लॉन्च के अंदर ये जितने भी यूजेस के पॉइंट हमने बनाए हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पूरा डिटेल बताया जाएगा। तो अभी के लिए हम इसको ब्रीफ कर रहे हैं। न्यूज़, आप कोई भी न्यूज़पेपर अगर आप चाहें, किसी भी ऑनलाइन चैनल को आप ऑनलाइन चैनल को इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। किसी भी न्यूज़पेपर को आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना होगा। उसके अलावा कम्युनिकेशंस, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं फेसबुक के जरिए या फिर ट्विटर के जरिए, और भी बहुत सारे इंटरनेट के माध्यम है। सेल परचेज, आपको पता ही है कि ई कॉमर्स जो है आज के समय में हिस्सा बन गया हमारी जिंदगी का। आज हमें कोई भी चीज खरीदनी होती है तो हम अलग अलग वेबसाइट्स पर ई कॉमर्स की, फ्लिपकार्ट या जबोंग, मंत्रा, अलग अलग वेबसाइटों पर जाते हैं और वहां से परचेज करते हैं। अगर हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर, कुछ एग्जांपल्स हमने बताए हैं। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं, इसको हम डिटेल बताएंगे हमारे 40 आवर्स के कोर्स में। वही कोर्स आपको कराना है अपने बच्चों को। उसके बाद देखिए कि आपका बच्चा कितना परफेक्ट होगा। फेसबुक एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम
कोई भी पोस्ट अपने इंस्टीट्यूट की, अपनी शॉप्स की, यानी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। लाखों लोगों तक आप अपनी इंफॉर्मेशन फेसबुक के द्वारा पहुंचा सकते हैं। पेज क्रिएट कर सकते हैं। पेड प्रमोशन कैसे करते हैं, इस पर पैसा कैसे कमाया जाता है, इस पर आईडी कैसे बनाई जाती है, कंप्लीट डिटेल आपको फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग के साइट पर दिया जाएगा। फेसबुक की तरह एक और माध्यम है ट्विटर, जहां पर आप कमेंट कर सकते हो, ट्वीट कर सकते हो। आप सुनते हो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, हर दिन आप सुनते हैं, तो वो ट्विटर के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। यूट्यूब पर आप किस प्रकार से अपनी वीडियो अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं, वो कौन से माध्यम है जिनके माध्यम से आप यूट्यूब पर भी घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लॉग, आप आज के टाइम में समझते हैं कि बहुत सारे लोग ब्लॉग लिखते हैं, तो ब्लॉग की भी कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अभी अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज के बारे में, हम किस प्रकार से इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, उसके माध्यम क्या है। One can read and share all kind of information he or she want to know about. एक व्यक्ति जो जानना चाहता है वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। ऑनलाइन रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट एंड इनटू डिजिटल फॉर्म, ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल लर्निंग। आपको पता है ऑनलाइन रीडिंग का मतलब है कि टेक्स्ट से कोई भी मीनिंग निकालना, इसको डिजिटल लर्निंग भी बोला जाता है। इनको कंप्लीट हम बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द रिसर्च डिवाइसेस के बारे में हमने इस वीडियोस के अंदर बताया है कि किस प्रकार से जो ऑनलाइन बहुत सारे लोग आज के टाइम में बुक्स को पढ़ने से ज़्यादा इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी दोस्तों हम आपको ले जाएंगे कि कैसे आप कोई भी नई टेक्निक, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ हम एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि किसान किस प्रकार से ये जान सकता है किसी फील्ड के बारे में जब वो नया बिजनेस शुरू कर रहा है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसको फर्स्ट स्टेप पे क्या करना होगा, लोन के लिए कैसे अप्लाई होगा, क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये देखिए एक एग्जांपल हमने क्रिएट किया है, एक हमने किसान का एग्जांपल यहाँ पर बनाया है। अभी हम बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए फार्मर कैन लर्न अबाउट यूजिंग द राइट पेस्टिसाइड्स एंड न्यू सीड्स, ए टीचर कैन लर्न टू न्यू टीचिंग मेथड। अब ये देखिए कि एक फार्मर जो है वो नए बीज का या नए खाद का कैसे प्रयोग करे, उसमें स्टेप बाय स्टेप पहले वो सोल एंड वाटर सेंसर, सैटेलाइट इमेजिंग, वेदर को ट्रैक कर सकता है। कैसे ट्रैक करे, ये डिजिटल लिटरेसी से वो सीख सकता है। पर ऐसे भी ऑटोमेशन कैसे करे, वर्टिकल फार्मिंग कैसे करे, इन सबको वो किसी भी भाषा में सीख सकता है और उसके बाद अपने बिजनेस को या अपने जो खेत हैं उनको जोत पाएगा। ये एक एग्जाम्पल हमने दिया था, इसलिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट में बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल में डिजिटल लिटरेसी का क्या जरूरत है। अब हम आपसे बताएंगे डिजिटल लिटरेसी इज द प्राइम फॉर ऑल बैंकिंग। आज आप समझते हैं, आप बहुत बार जाते हैं बैंकिंग, कहते हैं सर्वर डाउन, आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि हर काम बैंकिंग के अंदर इंटरनेट से जुड़ा है। बिना इंटरनेट के वहां पर कोई भी काम नहीं हो सकता। अब आप देखते हैं डेबिट कार्ड से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर हो जाती है, आप रिचार्ज कर सकते हैं। आज के टाइम में आप एक सर्विसेज है हमारी जिसका नाम है IMPS, इमीडिएट पेमेंट जो सर्विस सिस्टम है, इसके तहत आप 1 सेकंड में एक व्यक्ति अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए भी दोस्तों हम एक कंप्लीट 40 आवर्स का कोर्स लॉन्च करेंगे जो डिजिटल लिटरेसी से संबंधित होगा। उसमें हम बताएंगे कि IMPS क्या होता है, कैसे IMPS किया जाता है, मोबाइल बैंकिंग से कैसे किया जाएगा, नेट बैंकिंग से कैसे किया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। उसके अलावा दूसरा जो है RTGS, मान लीजिए IMPS की एक लिमिट होती है, उसके अलावा RTGS की कोई लिमिट नहीं होती, उसमें आप कितना चाहो उतना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोनों बैंकिंग को भी आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा अगर मैं आपको बात करना चाहूँ तो कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, जैसे कि आज अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन लोन चाहे तो उसको किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। देखिए दोस्तों डिजिटल लिटरेसी का कितना महत्व है। आप डायरेक्ट यहाँ घर बैठे बैठे एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको बैंकिंग से फोन आएगा, कैसे वो अप्लाई करोगे आप, इसका भी हमने एक टॉपिक बनाया है, इसको हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट जो 40 आवर का कोर्स होगा उसके अंदर। हरियाणा सरकार की कितनी नौकरियां हैं, कोई भी नौकरियां, हरियाणा इज एन एग्जाम्पल, कोई भी स्टेट की। उसके अलावा बिजनेस का लोन हम कैसे लेते हैं, जैसे बिजनेस में आजकल मुद्रा लोन बड़ा फेमस है। मुद्रा लोन में भी लोन के 3 प्रकार है, वो शिशु लोन भी है। हर तरह की टेक्निक्स
उस लोन की एलिजिबिलिटी क्या है, वो लोन को आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा कि बिजनेस लोन आप कैसे ले सकते हैं, चाहे वो नाबार्ड से है या वो आपका किसी बैंक से है या कोई और गवर्नमेंट की स्कीम से है, सब्सिडी कैसे लें, वो सारी चीजें आपको इस बिजनेस लोन के टॉपिक में कवर करवाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, होम लोन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, सारी एप्लीकेशंस है जिनको डिटेल जो है हम अपने 40 आवर्स के कोर्स में आप सबको बताएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आपको भरनी है किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के लिए या टेंडर्स के लिए, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम हमारी बात करें सेल्फ लर्निंग में हम क्या कर सकते हैं। सेल्फ लर्निंग में कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो किसी कारणवश स्कूल लाइफ से ड्रॉप आउट हो गया है, अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाया, पर वो कुछ चीजें सीखना चाहता है, तो वो डिजिटल लिटरेसी के इस कोर्स को करके अपनी स्किल्स को बढ़ाकर जिस भी तरह का ज्ञान वो इस इंटरनेट से लेना चाहता है, डिजिटल लिटरेसी उस ज्ञान को उसे प्राप्त करने में बहुत हद तक सहायक है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि सभी लोग आप इस 40 आवर्स के कोर्स को करें, चाहे वो PMKVY का बच्चा है या नहीं है। लेकिन PMKVY सेंटर्स के जितने भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, उन सभी ट्रेनिंग सेंटर से मेरा निवेदन है कि इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने शेयर्स करें और उन लोगों को बताएं कि डिजिटल लिटरेसी के कोर्सेज के अंदर हमें ये सिलेबस काउंट करना है। अगर फिर भी वो नहीं समझ पा रहे तो हमारे 40 आवर्स के कोर्स को आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर यूट्यूब के माध्यम से चलाएं और स्टूडेंट्स को सही ज्ञान डिजिटल लिटरेसी का कराएं। देखिए दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अभिमन्यु महाभारत का एक एग्जाम्पल है, जिसको चक्रव्यूह में जाना तो आता था पर चक्रव्यूह से बाहर नहीं आना आता था। तो आप सब अभिमन्यु ना बने, आप बनना है तो अर्जुन बने, और अर्जुन बनने के लिए संपूर्ण ज्ञान का होना जरूरी है, और संपूर्ण ज्ञान के लिए द्रोणाचार्य जैसी सही गाइडलाइन चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे वीडियो कंटेंट के माध्यम से सही ज्ञान को सही व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आपसे विदाई चाहेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि हमारा पेज सब्सक्राइब करते रहें, हम ऐसे ही लगातार वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक हमने रखा था कम्युनिकेशंस के लिए। कम्युनिकेशंस के अंदर हम चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल, आउटलुक कैसे चलाएंगे, एक ऑफिस जो स्किल होती है ऑफिस असिस्टेंट की, उस स्किल के लिए क्या क्या जरूरी है कि ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर उसको मेल के अंदर BCC क्या होता है, CC क्या है, किस प्रकार से वो मेल को ड्राफ्ट करे, सब्जेक्ट क्या होगा, एक साथ ज्यादा लोगों को मेल कैसे भेजे, वो सारी जानकारी, अटैच कैसे करें फाइल, ड्राइव का लिंक कैसे डालें, कोई लिंक कैसे भेजे, व्हाट्सएप मैसेजिंग क्या होती है, एक से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप में कैसे ईमेल मार्केटिंग करे, तो सारी डिटेल हम आप लोगों को देंगे। तो सबसे लास्ट हमारा टॉपिक है शॉपिंग का। शॉपिंग के अंदर आपको पता है कि शॉपिंग आज हिस्सा बन गया है। पहले हम किसी दुकानदार के पास जाते थे तो हमें शूज लेना है तो मैक्सिमम उसके पास 4 से 5 मिलता था, पर आज आप डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से 1000 शूज के डिजाइन में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके चुनाव का दायरा बढ़ता है। तो किस प्रकार से आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल या फिर मंत्रा जैसी वेबसाइट्स पर ऑर्डर कैसे आप परचेज करेंगे, ऑर्डर को ट्रैक कैसे करेंगे, कोई ऑर्डर रिसीव कर लिया आपने, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन वो ऑर्डर आपकी इच्छा के मुताबिक या फिर डिफेक्टिव पाया जाता है, तो उस ऑर्डर को रिफंड कैसे करेंगे, उसको रिफंड का क्लेम कैसे करेंगे, एवरीथिंग आपको उस 40 आवर्स के कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, शॉपिंग्स के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लगाते हैं लर्निंग विद न्यू स्किल्स के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे कि न्यू स्किल्स हम लोग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक्स था, हम धन्यवाद करेंगे आप सबका, आपका देखने के लिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि हम आगे भी उस 40 आवर्स के कोर्स को, जो एक स्टैंडर्ड कोर्स होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो सपना है कि 40 घंटे की डिजिटल लिटरेसी में हर एक व्यक्ति को दिखाए गए सारे टॉपिक्स की संपूर्ण जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर देने वाला MRST इन्फोटेक सर्विसेज चैनल हो।